प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। मेरा स्वास्थ्य खराब है। कल मैंने रात्रि में ज़्यादा समय दिया था, इसलिए जो सत्संगी प्रेमी घरों की तरफ जाना चाहते हैं, मारी की दुआ दया का प्रसाद आप सबके लिए बना के गेट पर रख दिया गया। आकर के प्रसाद ले लें, तभी घर की तरफ प्रस्थान करें। समय अच्छा नहीं है, प्रसाद का बराबर ध्यान रखा करो। प्रसाद ही तुम्हारी संभाल है। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी पुनः ध्यान दें। जो लोग कार्यक्रम के बाद अब जाना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति दिवस का पर्व संपन्न हो गया, सद्गुरुदाता दयालु की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो गया है। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। जो जाने वाले प्रेमी हैं, उनके लिए मालिक की दुआ दया का प्रसाद गेट पर रखवा दिया गया। आप अपना ले लें। जो सेवा देने की इच्छा हो तो सेवा दे। कहा नहीं जाता, तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। भिक्षा नहीं है, सेवा है। भिक्षा मांगी जाती है और सेवा स्वेच्छा से, श्रद्धा भाव से दी जाती है। इसलिए यहाँ तो श्रद्धा का विषय है और श्रद्धालुओं की सेवा का विषय है। जब श्रद्धालु अपनी सेवा के बारे में समझेंगे, सोचेंगे, तो उनकी सेवा नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर आगे आने वाले भविष्य में लोगों को राहत स्थान दिलाने के लिए आपकी सेवा का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। जमीन खरीद ली गई है ताकि आगे गुरु परिवार बढ़ा है। आगे मुसीबत आपत्ति आ रही है, कोराम त्राहिमाम मचने ही वाला है। दुनिया में कहीं कोई आपकी संभाल करने वाला नहीं मिलेगा, तो आपको उस तपोभूमि पर आना ही पड़ेगा। तो जो भी जाना चाहते प्रेमी जा सकते हैं। कार्यक्रम हो गया कल, और मैं भी जल्दी से निकलूँगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, ताकि जब ज़्यादा समय तो ज़्यादा समय आप लोगे, ज़्यादा समय लोगे तो काम करना बंद कर दिया, फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए अपनी भी संभाल की बात सोचो और हम का मौका, ताकि मैं मरते दम तक जीवों की सेवा कर सकूं। इसलिए जो प्रेमी अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, मैंने उनके लिए मालिक की दुआ दया का प्रसाद रखवा दिया है। आप उसको प्रसाद लेकर ही जाएं। ये गेट पर व्यवस्था कर दी गई। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने के कारण, वैसे मैं सबसे मिल चुका हूँ, कल तो बहुत मिला। कल तो 11 बजे रात्रि तक, तभी तो स्वास्थ्य खराब हो गया। इतनी मेहनत अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 12 वर्ष में बहुत मेहनत किया गया, उसी मेहनत ने एकदम कमजोर बना दिया है। लेकिन मैंने आपकी सेवा करने से इनकार नहीं किया। अब थोड़ा सा मौका दे दीजिए। और कई दिनों से मिल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है, कोई प्रेमी बाकी नहीं रहा। और पहला क्या है, प्रसाद मिल जाए, यही सर्वोपरि, यही काम करेगा। दूरी नजदीकी मत सोचा। संत मत में दूरी नजदीकी कुछ नहीं। अगर श्रद्धा प्रेम है वो नजदीक है, जिनमें श्रद्धा सेवा प्रेम नहीं है वो नजदीक होते हुए बहुत दूर है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और जो भी प्रेमी अपने अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, आप जा सकते हो। कार्यक्रम संपन्न हो गया है, निर्विघ्न दया से हुआ। तो सब ठीक नहीं था, उन्हीं की दया से हुआ ये सब है। और अब आप लोग अपने अपने घर को चलो।
धीरे धीरे निकलो, एक बार की समय से चल देना चाहिए, तो भीड़ में साधनों की कमी हो जाएगी। आपको निकलने जाने में कोई आपत्ति न हो। अब आप मालिक का नाम लेकर, मालिक की दुआ दया का प्रसाद लेकर अपने बने घरों की तरफ चलो और हमेशा याद करते रहो, हमेशा आशा बनाए रखो, लव बनाए रखो, लगन लगाए रखो कि मालिक का संदेश मिलता रहे, चाहे वो कार्यक्रम से हो चाहे आश्रम से। जो मैंने व्यवस्था बदल रखी, जो भी संदेश होगा वो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से सबके पास तक पहुंच जाएगा। मैंने ऐसी व्यवस्था बना रखी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। 23 मार्च मुक्ति दिवस, अमर रहे, अमर रहे। 23 मार्च मुक्ति दिवस, अमर रहे, अमर रहे। 23 मार्च मुक्ति दिवस। अमर रहे, अमर रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब ये पावन पवित्र जीवात्मा को निज धाम जाने पहुंचाने वाला जो दिवस आपके लिए रखा गया, जो विश्व में आज तक किसी ने नहीं रखा, कोई नहीं जानता। ये मुक्ति देना ये साधारण बात नहीं है। इसलिए आपके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, इसमें तुम्हारे हितों का सारा राज छिपा हुआ है। धीरे धीरे आप लगे रहोगे, आते जाते रहोगे, बच्चों को याद करते रहोगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहोगे, ये सारी मुसीबतें टल जाएगी और आपको पता नहीं चल पाएगा। नहीं तो समय तो बहुत खराब है। इसमें राजा प्रजा, अरमी धर्मी कर्मी, कोई अपने का आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि बचाने का रास्ता है नाम। वो नाम किसी के पास है नहीं। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं कीना। वो तो समय के संत सदगुरु के अधीन है। संत सदगुरु नाम के अधीन नहीं है। वो जैसे जीवों की स्थिति देखते हैं, शक्ति सामर्थ्य देखते हैं, श्रद्धा सेवा प्रेम देखते हैं, वैसे नाम को जगाते हैं और उसी नाम के द्वारा जीवों का काम कर देते हैं। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे आप निकलिए सब लोग। भीड़ ज्यादा है, एक बार ये नहीं जा पाओगे, न एक बार ये साधन आपको मिल पाएंगे। इसलिए मैंने मालिक की दुआ दया का ये प्रसाद जो घर ले जाने वाला, ये रामदाना इलायची दाना, ये असली प्रसाद है। इसको बहुत संभाल के रखिए। ये साल में एक ही बार मिलता है, मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर। बहुत संभाल के ले जाओ और आपकी संभाल बनी रहेगी। मालिक को याद करते रहो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। ये दोनों घर तुम्हारे ही हैं। वो भी घर है, ये भी। वो शरीर की सुरक्षा का, ये आत्मा की व्यवस्था का है।
ये दोनों को अपना समझो, तभी तो आपको लाभ मिल सकेगा। भूल जाओगे, बहक जाओगे, फिर लाभ से आप वंचित रह जाओगे। किसी के कहने और मतलब बताने पर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैंने इन 12 वर्ष में सारा संदेश आपके हितों को दे दिया है जो किसी ने नहीं दिया। क्योंकि चोर कभी अपनी चोरी नहीं बताता, वो तो साहूकार बताएगा। आपको ये मोटी बात मद्देनजर रखना चाहिए। अब आप लोग दुआ दया का प्रसाद ले लो 23 मार्च मुक्ति दिवस का, ताकि आपको याद रहे कि हम मुक्ति दिवस के कार्यक्रम पर गए थे। हमको साल भर के लिए सुरक्षा का प्रसाद दिया गया है, उसको हम संभाल के रखेंगे। आगे आने वाले कार्यक्रम की मालिक से प्रार्थना करेंगे कि यह समय मिलता रहे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी सेवा करता रहूँगा। इसलिए थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ कि आप लोग हमको थोड़ा समय दीजिए, क्यों आगे परिवर्तन का वक्त है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। संदेश एकदम अलग होगा और भूमिका बिल्कुल अलग होगी। परिवर्तन की भूमिका आज के काले कारनामों से बंधी हुई नहीं होगी, इस पर बराबर ध्यान किया। और ये किसी को नहीं मालूम, न राजा न प्रजा न ये धर्माचार्यों, किसी को नहीं मालूम है कि कलयुग का परिवर्तन कैसे होगा, किस भूमिका से होगा, कौन सा नाम का आधार होगा, कैसी व्यवस्था होगी। ये सब आपको धीरे धीरे इशारों में बता दिया जाएगा। मैंने 12 वर्ष से लगातार जो संदेश हिंदुस्तान में दिया है बिल्कुल निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, कोई राजपाट धन दौलत ये पाने का संतों के अंदर कोई विचार नहीं होता है। इसलिए संतवन बिल्कुल अनोखा है, निराला है, अद्वितीय है, विलक्षण है। बराबर ध्यान में रखिए। इतना संदेश आपको मिल गया है, अब सुनाने की जरूरत नहीं है। जो मिला है उसको बार बार याद करने, बार बार दोहराने की जरूरत, और जो भूल चूक हो गई उसकी माफी मांगते रहो और वचनों पर चलते रहो, ये सब काम आपका ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। देखो संदेश हो गया। संदेश का मतलब नहीं रोज रोज कोई गाना गाएगा। जो वचन आपको मिले हैं 12 वर्ष से, उनको याद करिए आप। अब तो परिवर्तन ऐन कगार पर है जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। कैसा परिवर्तन होगा लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कलयुग का परिवर्तन अनोखा निराला है, जो कभी रहा ही नहीं, जिसका कोई इतिहास ही नहीं, तो आप जानकारी कैसे करेंगे। जो बता दिया जाए उसको एकदम मतलब यानी समझ करके अपने अंदर बिठा के रखो। बचनों को याद करते रहो तो गाड़ी मुसीबत आपत्ति जो आ रही उससे आप बचाओगे। बचनों के सिवा कोई रुपया पैसा धन त्राटपाट आपको बचा नहीं पाएगा। इसको बराबर ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद जो मालिक की दुआ दया का है आपके लिए जो गेट पर रख दिया गया है उससे आप ले लें और धीरे धीरे घर की तरफ ला लो। थोड़ा मैं भी मौका दो। आश्रम पर बहुत काम है, सब काम छूटा पड़ा हुआ है। आगे कार्यक्रम भी दे दिया गया है रामनवमी का, वो भी संपन्न होना है। उसकी तैयारी के लिए समय चाहिए और समय सब इसी कार्यक्रम में ही खत्म हो गया। जो 1 महीने का ये तूफानी दौरा जीवों के संभाल का रखा गया है वो धीरे धीरे इस बस्ती जिले से पूरा हो रहा। अब मैं भी जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा और आप लोग हमको जल्दी यहाँ से विदा कर दो ताकि आगे के कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भीख मांगी जाती है, सेवा श्रद्धा से दी जाती है अच्छे काम के लिए, लेकिन अच्छे काम जब होंगे तब अच्छी जगह लगेगी। अभी तक तो किसी ने कोई अच्छा सच्चा काम नहीं किया। अपने लोभ लालच का उसके आगे गुरु को बदनाम किया,
और गुरु की हक को हाजिर नाजी नहीं समझा, इसलिए माहौल बिगड़ता चला जा रहा। बगैर संतों की दया के अब ये सुधार असंभव है और आप बराबर अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। जिनको देखा, जिनको समझा, जिनसे लाभ लिया, उनको भूल गए और जड़ में फंस गए। कोई पानी में, कोई कागज में, कोई पत्थर में, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में, सब इसी जड़ता में फंस गए। ये जड़ता आपके काम नहीं आएगी, ना ये काम करेगी, ना इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है। बराबर चेतन को समझो। परमात्मा चेतन है, हमारी आपकी जीवात्मा भी चेतन है और संत महापुरुष चेतन है। चेतन देश से आते हैं, चेतन नाम जगाते हैं और जीवात्माओं को उसी नाम बेड़े पर बिठाकर चेतन देश पहुंचाते हैं। ये तो इतिहास ही अलग है। चलो आप जल्दी से देर मत करो, धीरे धीरे निकलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जो शाकाहारी बन जाएंगे कुदरत की मार से बच जाएंगे। वो बच पाएंगे, क्योंकि कुदरत अब नाराज हो गई। आपने अपने काले कारनामों से आप स्वार्थ और भोगों में फंसकर आपने सच्चे महापुरुष को बदनाम किया है, झूठा प्रचार किया है। लिहाजा कुदरत इससे सख्त नाराज है। कुदरत संत महापुरुषों के अपमान को नहीं सह सकती। अभी इनका होश नहीं है, होश आ जाएगा, कुदरत सबको होश दिला देगी। लेकिन मैं उसके पहले अपने गुरु परिवार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सच्चाई से दूर मत जाओ। संतों के सिवा सच्चाई कहीं है ही नहीं, सच्चाई को जानता नहीं। सभी जनता ये झूठे कालमाया के देश में फंसे हैं, उन्हीं उसी के सामान की इच्छा रखते हैं, उसी के भोगों से भोग रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि संतों का विषय क्या है, संतों की दया क्या है, वो क्या करने आए हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। जबकि कितना लंबा समय जानकारी का दिया गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों सुबह शाम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इसी मनुष्य रूपी मंदिर में, ईंट पत्थर वाले में नहीं, ये मनुष्य रूपी मंदिर ये परमात्मा का बनाया है और तुम्हारा ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। आपको सोचना चाहिए भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में रहेगा। तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहा होता तो किसी को मिला जरूर होता, मिलने का इतिहास भी होता, फिर उसकी दया का इतिहास होता, क्या देता है क्या लेता है, ये सब जानकारी आपको मिल जाती। लेकिन अभी तक तुम्हारी जड़ता में आस्था बनी, मेरा कुछ नहीं। अब अगर लेना चाहते हो तो चेतन की तरफ बढ़ो। संत महापुरुष चेतन संदेश देते। चलो अपने में चलो, अब ज्यादा नहीं समय दूंगा। स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत हुई। 12 वर्ष में अटूट परिश्रम किया, क्योंकि बिगड़ी व्यवस्था को, बिगड़ी नहीं एकदम ध्वस्त व्यवस्था को ठीक करना, और जहाँ जन जन बहक गया हो, गुरु से दूर चला गया हो, गुरु के सिद्धांतों से भ्रमित हो गया हो, वचनों को भूल चुका हो, ऐसे जीवों को वापिस लाना ये बहुत मेहनत का काम है। 12 वर्ष में वही मेहनत की गई है। आज ये गुरु परिवार संगठित हो रहा है। गुरु वचनों को सुनकर समझकर, अगर मैंने अपना कोई वचन कहा होता, अपने को कुछ कहा होता, अपना प्रचार किया होता और आपसे अपने भोगों का सामान, रुपए पैसे धन दौलत मांगा होता तो कुछ नहीं होता। ये निस्वार्थ सेवा आपके सामने है।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं भी जल्दी से निकलूंगा आगे का कार्यक्रम। और ये मैंने 5 दिन का कार्यक्रम दिया तो 7 दिन हो गए। दिन तो मैंने पूरे कर दिए और रोज दर्शन प्रसन्न आपका करता रहा, रोज कुछ ना कुछ संदेश भी देता रहा। अगर वो सब जोड़ लो तो समय ज्यादा हो गया। अब आप रोज रोज सुनकर आप कुछ याद तो नहीं कर पाए। 12 बरस से सुनाया वो भी आपको याद नहीं। अब कितना हम समय देंगे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई है, तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव समाप्त हो गया है। लिहाजा मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबसे क्षमा याचना करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमी जल्दी चलो, अपनी दुआ दया का प्रसाद ले लीजिए। बगैर प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। कि बाद में मत कहना कोई दुर्घटना हो गई, कोई कार हो गया। मैं ये सुनना नहीं चाहता, क्योंकि काल तुम्हारे सिर पे खड़ा है, मौत मौत तुम्हारे पीछे पड़ी है, क्योंकि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। जो अच्छा काम करने महापुरुष आए उनको भी आपने बदनाम किया है, उनका झूठा प्रचार किया है। वो शरीर छोड़ के चले गए तो शरीर से शरीर की मदद कौन करेगा? इतनी भी बुद्धि नहीं है। यह है विनाशकाली विपरीत बुद्धि का जो धर्मशास्त्रों ने जिक्र किया है। वो आज राजा प्रजा और धर्माचार्यों सबके सामने खड़ा और सबकी बुद्धि खराब हो गई, किसी की समझ में नहीं आ रहा। स्वार्थ लोभ लालच के सिवा कुछ जानते ही नहीं। इन्होंने सेवा धर्मार्थ परमार्थ का पाठ कभी पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? और जब किया नहीं तो करके क्या दिखाएंगे? ये तो विचार आपको रखना चाहिए। अब आप धीरे धीरे चलो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं भी जल्दी से निकलना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। काम आपका हो गया। जितना संदेश प्रसारण करना था मैं दोनों बार कर जाता था तब भी और वहां रहता तब भी। इतना समय मैंने कमी नहीं दिया जबकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब आपको सोचना चाहिए कितनी हमदर्दी होती है अपने जीवों की, कि अपना स्वास्थ्य नहीं देखती, अपने परेशानी हैरानी मुसीबत नहीं देखते, लेकिन जीवों की मुसीबत आपत्ति परेशानी देखी नहीं जाती। इसलिए उनको मजबूर होकर ये अमृतमयी वचनों का वायुमंडल में उच्चारण करना पड़ता है कि कुदरत किसी तरह से नंगा नाच न करे, नहीं कोई बच नहीं पाएगा। ये सृष्टि अपने आप को बचा नहीं सकेगी। ये तो महात्माओं की दुआ दया होती है, उनके द्वारा कुदरत अपना नंगा नाच नहीं कर पाती है। वो रोकते रहते नहीं अभी कोई ऐसा कदम मत उठाओ। मैं धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान को संदेशा देकर ठीक करूंगा, और जब न मेरी बात माने और न समझे तो फिर जो तुम्हारी इच्छा है वो करना। अब वही समय पर भी अब बरद हस्त लोगों के सिर पे हट रहा है। अब कुदरत का देखना नजारा कैसा होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस्ती जिले के प्रेमियों ने बड़ी मेहनत की, उनका परिश्रम सफल हो गया, क्योंकि मैं बार बार संदेश नहीं देता था, कहीं एक बार शाम को, और स्वास्थ्य खराब होने पर भी मैं दोपहर में भी बैठता तब भी देता था और शाम को भी देता था। जब जैसे मौका मिला तब आपकी सेवा कर दी। आप गिनती मत करो, संदेश देखो कितने दिए गए, उस पर विचार करो। मैंने अपना काम पूरा कर दिया और आप अपने काम को पूरा कर लो। जो जीवात्मा के कल्याण का है यही काम असली, इसको पूरा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो सब प्रेमियों को प्रसाद दे दो, गेट पर रखा हुआ इनको सूचना दे दो, सब बता दो। जिनको अपने अपने घर की तरफ रवाना होना है आकर के मालिक की दुआ दया का प्रसाद अवश्य ले। ये प्रसाद किसी इंसान का बनाया नहीं है, ये तो
जो भगवान का भगवान है, जो सबका कर्ता धर्ता है, सबका रहबर रहनुमा है, जो भूमंडल पर सबके विचारों को बदलने के लिए आया, सबको सुख शांति देने आया, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत बढ़ाने आया है, जाति प्रथा और धर्म मजहब प्रथाओं का अंत करने आया है। आप उनके वचनों को याद करो, ये तुम्हारे कल्याण की चीज है। वो मैंने प्रसारित कर लिया, 12 वर्ष से बता रहा, और यहाँ पर मैंने ज्यादा समय दिया है, जबकि मेरा स्वास्थ्य सेवा के योग अब नहीं है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप हमको क्षमा करें और आदेश करें, मैं जल्दी से निकलकर आश्रम में रामनवमी के कार्यक्रम को संपन्न कर सकूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी सेवा आप दे रहे हैं वो भीख भिक्षा नहीं है, वो सेवा है। सेवा का प्रयोग अपने लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य लोभ लालच, अपनी भोग वासना की प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, वो सबके हित के लिए, संपूर्ण मानव जाति के हित में, सारे विश्व में रहने वाले इंसानों को एक नया रास्ता बता दिया जाए, दिखा दिया जाए, चला दिया जाए और पहुंचा दिया जाए। इसको पहले समझिए आप, ये कभी आपने सुना नहीं था और न किसी ने सुनाया है। जब कोई आया ही नहीं था तो सुनाता कौन? इसलिए पहली बार सृष्टि में समर्थ मालिक छोटा भूमंडल पर आया हुआ है, अपनी व्यवस्था सबको बताने समझाने के लिए कि तुम्हारा काम वर्तमान की व्यवस्था से होगा, जो भूत की व्यवस्था थी वो तो चली गई। अब ये वर्तमान व्यवस्था, जो भूत को याद रखो और वर्तमान में कर लो तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये तीनों बातों को समझो, तीनों बातों को त्रिकालदर्शी बताएगा। एक कागज बांटने वाले, पत्थर पत्थर में आस्था रखने वाले, उनके पास है नहीं, वो ये क्या जाने कि चेतन क्या है, जड़ क्या है। चलो अपने विरोध जल्दी से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लोगों, ये मुक्ति दिवस का पावन पवित्र कार्यक्रम आज से संपन्न हो गया है। अब आप लोग अपने अपने घर को उतरते हो। समय बहुत दिया गया, इतना समय पिछले सालों में विधिवत पर कहीं नहीं दिया गया। आपने देखा है इतना कार्यक्रम बार बार, जो समय जब खराब होता है तो यादगार बढ़ा दी जाती है। जल्दी से आप करो, जल्दी से समझो, जल्दी से चीतो और जल्दी से चलो, नहीं तो प्रकृति कोराम मचाने जा रही है। इसलिए अपना समय आपको क्या बोल दिया। मेरा स्वास्थ्य इस सेवा के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी संदेश तो संदेश ही है, उसे तो देना ही है, उसको लोगों के पास पहुंचाना ही है, ताकि कोई न कह सके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन राजा प्रजा आदि धार्मिक कोई ये न कह पाए कि बाबा जी तो जानते थे तो उन्होंने खुल के बताया क्यों नहीं। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 12 वर्ष पूरा हो गया, एक तपस्या का समय। मैंने सबको इशारा किया है, क्योंकि सब अपना ही है, दूसरे नहीं है, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। ये भाव सबों में बहती है, जिसके अंदर सबके प्रति ऐसे भाव, सब अपने ही है, सब मालिक के हैं, तो उसको अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। जय गुरुदेव। चलिए आप चलिए, कार्यक्रम में पूर्ण विराम ले लिया हूँ, अब आप धीरे धीरे चलिए। संदेश विराम, ये विराम का है, संदेश इस समापन दिवस का है। कल निर्विघ्न मालिक की दया से ये मुक्ति दिवस आपका संपन्न हो गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ आपने सब कुछ मना लिया। अब केवल उसको मनाओ जो तुम्हारे काम को करने के लिए आया। ये बाहर की मान्यता, ये काम आने वाली नहीं, इससे कोई काम नहीं होता। लेकिन आपकी इच्छा थी, आपकी श्रद्धा थी, मैंने मना नहीं किया। अच्छा है, कोई भी काम किसी तरह करके समझ लो,
बात समझना है, चाहे अपनी इच्छा से चाहे मालिक की इच्छा से, समझना आपको चाहिए। अब चलिए आप धीरे धीरे चलो, जल्दी से मैदान खाली करो, तो काम भी पूरा हो गया। अब ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, क्योंकि काम के बाद तो तुरंत प्रस्थान करना चाहिए, ताकि आगे के लोगों को समय मिले, यहाँ के लोग भी अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम देखें, क्योंकि इतनी छुट्टियां उनके पास नहीं है कि हमारे पास हो सके। वो भी जरूरी है, परिवार भी देखना जरूरी है, और ये गुरु परिवार इसको भी समझना जरूरी है। ये दोनों चीजें आप जय गुरुदेव। मैं मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर मालिक की दुआ से प्रोग्राम ले रहा हूँ, और आप इस संदेश को जो सुना है उसको अपने दिल दिमाग में रखो, बच्चों को याद करते रहो कि आगे खराब समय न आने पावे, या आए तो आप उससे बचा सको अपने आप को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। आज दिनांक 24 मार्च 2025 को चिल्मा बाजार बस्ती की पावन भूमि से स्वामी जी महाराज ने इस पावन पर्व मुक्ति दिवस का समापन कर दिया है। सभी प्रेमियों को गेट पर अपनी दया दुआ का महाप्रसाद भिजवाए हैं। प्रसाद बनाकर उसको लेकर अब सभी प्रेमी धीरे धीरे अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। मालिक का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्वामी जी महाराज ने ये व्यवस्था बदल दी है। सभी प्रेमी कतारबद्ध होकर स्वामी जी महाराज का बना बनाया प्रसाद जो दया दुआ का है वो ले रहे हैं अपने घरों को प्रस्थान करने के लिए। आगे रामनवमी का कार्यक्रम लगा हुआ है दयाल आश्रम पर। सभी प्रेमी आप वहां पहुंचकर दर्शन और सत्संग का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि आगे संदेश प्रसारण अब स्वामी जी महाराज बंद करेंगे। कुछ वर्षों के लिए ऐसा मालिक की मौज है, तो जितना समय मिल जाए उतना लाभ अवश्य उठा लीजिए। खड़े रहिए आप, क्यों गोलियां जा रही है? Hey,